बालक देखा यहाँ कोई बालक देखा यहाँ उहाँ दुई बालक देखा यहाँ कोई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा मति भ्रम मोर के आन विशेखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा मति भ्रम मोर के आन विशेखा यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर कियान विषे। दो स्वरूप में भगवान का दर्शन हुआ है। गर्गाचार्य जी धन्य हो गए और वापस चले आए हैं मथुरा। इस तरह से भगवान नित्य प्रति लीलाओं को रचते चले जा रहे हैं। एक बार भगवान खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान को के मन में भाव जगा कि बड़े होएंगे, धेनु चराएंगे, वेणु बजाएंगे, पर रेणु का क्या करें। ये जो ब्रज की धूल है, जिस ब्रज की धूल की प्रशंसा सब लोग गाते हैं, जिस ब्रज के धूल की महिमा का गुणानुवाद करते हुए लोग थकते नहीं है, जिस ब्रज की धूली में इतना गुण है कि एक बार वो धूल किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका जीवन संवर जाता है। इस ब्रज धूली में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि जन ब्रज में आके निवास करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर मनुष्य योनि में ब्रजवास नहीं मिलता तो संत महात्मा जन वृंदावन में ब्रज 84 में वृक्ष आदि योनियों में जाते हैं। वृक्ष बन करके उत्पन्न हो जाए, पाषाण बन के पैदा हो जाए, ताकि ब्रज की धूली पड़ जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। भगवान ने सोचा देखनी चाहिए कि इस धूली की विशेषता क्या है, महिमा क्या है। इसलिए भगवान ने धीरे से मिट्टी को उठाया और उठा करके मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला वैसे ही दाऊ भैया दिन देख लिया। मैया, ओ मैया। मैया बोली कहा बात है। बोले आज कन्हैया ने माटी खाए लिए। मैया बोली का बात करता है। बोले हाँ। सो मैया दौड़ के आई, क्यों रे चटोरे, तू माटी खाने लगा। भगवान बोले ना रे मैया, मैंने माटी ना खाई। अरे नहीं नहीं, तूने माटी खाई। किसने कहा मैया। भगवान के सामने मैया खड़ी है। मैया कहती बदंती तावकाह एते एते त्वदीयाह, ये जो तुम्हारे लोग हैं श्रीदामा, बिलुमंगल, दाऊ, ये सब लोग बता रहे तैने माटी खाई। भगवान कहते मैया तुझे विश्वास नहीं होता है। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। वैसे मैया मैंने माटी वाटी नहीं खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपके सामने हूं, मुख खोल देता हूं, आप देख लो मैंने माटी खाई कि नहीं। मैया ने कहा ठीक है। तो एक हाथ में साटी और दूसरे हाथ से मैया ने कर दी कान कनेटी, खोल मुख। और जैसे ही मैया ने कान कनेटी कर दी वैसे ही भगवान के अंदर दो प्रकार की शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति और एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति का काम है असुरों का संहार करना और माधुर्य शक्ति का काम है भक्तों को सुख प्रदान करना। माधुर्य शक्ति छिप गई और ऐश्वर्य शक्ति प्रबल हो गई।
जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला वैसे ही भगवान के मुख में अखिल ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। नदी पहाड़ पर्वत दिखाई पड़े, भारतवर्ष जम्बू द्वीप दिखाई पड़ा, ब्रज 84 में नंद महल के ठीक सामने यशोदा मैया कन्हैया को कान कनेटी कर रही हैं। ये दृश्य दिखाई पड़ा। जैसे दिखाई पड़ा वैसे यशोदा मैया डर गई, भयभीत हो गई, आंखन को बंद कर ली। भगवान ने सोचा बात क्या है। मैया, ओ मैया, मैया बोली कहा बात है, आंखन को काहे बंद कर लिए? अरे लाला तेरे मुख में नदी पहाड़ पर्वत ये सब का दिखाई पड़े हैं। कन्हैया ने कहा ये कैसे हो गया? सो अपने अंदर कन्हैया ने झांका। जैसे ही झांका वैसे ही देखा कि ऐश्वर्य शक्ति प्रबल हो गई है। भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को डांटा, क्या करती हो? ऐश्वर्य शक्ति ने कहा महाराज मेरा भी कुछ स्थान है या नहीं? भगवान ने कहा तुम्हारा स्थान है लेकिन अभी तुम्हारी आवश्यकता मुझे नहीं है। अभी मैं मैया के सामने हूं इसलिए मुझे माधुर्य शक्ति चाहिए, मैं मैया को आनंद प्रदान करना चाहता हूं। ऐश्वर्य शक्ति तू शांत हो जा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब तेरा स्मरण मैं कर लूंगा। ऐश्वर्य शक्ति शांत भई। भगवान ने कहा मैया एक बार फिर से देख ले। मैया ने फिर से देखा। मैया ने जब फिर से देखा तब कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जब कुछ दिखाई नहीं पड़ा तब भगवान ने कहा मैया कुछ दिखाई पड़ा नहीं। मैया मेरे मुख में नदी पहाड़ पर्वत कछु नाय, सब तेरो बहम है, तेरे बुढ़ापे की आंख है, आंख में कोई खराबी आ गई होगी। यशोदा मैया ने कहा हाँ लाला ये तो तूने ठीक ही कहा। अब धीरे धीरे भगवान और बड़े हो गए हैं। भगवान बड़े हो गए हैं तो यशोदा मैया कभी कभी भगवान का लालन पालन स्वतः करती हैं, दासियों को अपनी सेवा में नहीं लेती हैं। मैया स्वतः सेवा करती हैं। लाला के पूजन में, लाला की सेवा में जो वस्तु की आवश्यकता पड़ती है मैया स्वतः उसकी व्यवस्था करती हैं। भगवान की सेवा में हम अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा लगावें। हाथ के द्वारा भगवान के प्रसाद का प्रक्षालन करें। हो सके तो इन्हीं हाथों के द्वारा भगवान के लिए पुष्प की मालाएं बनाई जाएं। भगवान के पोशाक आदि का निर्माण भी अपने हाथ से हो। इसीलिए तो यशोदा मैया जब देखो तब लाला की सेवा में लगी रहती हैं। और जो काम यशोदा मैया करती हैं उसमें किसी भी दासी की सहायता मैया नहीं लेती हैं। एक बार यशोदा मैया कन्हैया को एक पालने में डाल करके झुलाना आरंभ कर दिया है। कन्हैया पालने में पड़े हैं। मैया धीरे धीरे झोटा देती चली जा रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। जय हो।
पलना झूलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झूलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, निरखी श्याम सूरत फूल ना समावे, की शाम सूरत फूल ना समावे, निरखी श्याम सूरत फूल ना समावे, की शाम सूरत फूल ना समावे, पलना में हो पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जय हो। नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नजरिया उतारे डिठौना लगावे, नजरिया उतार डिठौना लगावे, नजरिया उतार डिठौना लगावे, नजरिया उतार डिठौना लगावे, करे राई नोन उठाड़ो उठावे, करे राई नौनिया उठाड़ो उठावे, करे राई नोन उठाड़ो उठावे, करे राई नौनिया उठाड़ो उठावे, पलना में हो पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जय हो। दिव्य पालने में भगवान झूल रहे हैं, बोल बाल कृष्ण भगवान की। बैठे बैठे मन से ही भगवान को पालने में झूलावे। कबहू दौरी बाबा नंद को बुलावे, दौरी बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौरी बाबा नंद को बुलावे, दौरी बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी लगावे, लाला उठावे तो गोदी लगावे, लाला उठावे दोनों गोदी लगावे, लाला उठावे दोनों गोदी लगावे, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया। मेरो लाला झूले पलना
लेना के होले झूठा दीजो। जय हो। मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले लेना के होले झूठा दीजो। अरे मेरा लल्ला झूले पलना धीरे झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो के होले होले झूठा दीजो। नक धीरे झूठा दीजो उनक होले होले झूठा दीजो। लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलना के होले झूठा दीजो। कोया को बनो रे पालनो। काए कोया को बन्यो रे पालनो। काए कोया को बनो रे पालनो। काए कोया को बन्यो रे पालनो। काए के लागे हो के होले छोटा दीजो। काए के लागे भूलना के होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पलीना के होले छोटा दीजो। अरे मेरो लाला झूले पलना धीरे झूठा दीजो। धीरे छोटा दीजो। उनके होले झूठा दीजो। नक धीरे छोटा दीजो। उनके होले झूठा दीजो। बोल नंद के लाला की जय हो। इस तरह से यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पालने में डाल करके झुलाती है। धीरे धीरे भगवान और बड़े हो गए। अब भगवान घुटुरवन चलने लगे हैं और मैया ने उनके पैरन में पाजेब पहनाई दी है। कालेन ब्रजताल पेन रिंगमाणम बिजहरत हो। भगवान नंद बाबा के आंगन में चलने लगे। उनके पैरों में जो पाजेब लगी है उसकी ध्वनि निकलने लगी है। एक बार किसी गोपी ने देखा कि आजकल कन्हैया बाहर दिखाई पड़ते ने, यशोदा मैया छिपा के रखती हैं। लेकिन जैसे उसने यशोदा मैया के आंगन में झांक के देखा, अद्भुत छटा दिखाई पड़ी। भगवान आंगन में टहल रहे हैं और कभी कभी भगवान आंगन में लगे हुए पत्थरों को पकड़ करके खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। जितने ऋषि मुनि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा सब आए हैं ब्रज 84 में, वो आज इन पत्थरों के सौभाग्य को देख करके अपने आप को कोस रहे हैं। अरे हम पत्थर बन गए होते अगर उन पत्थरों के द्वारा बाबा के आंगन का निर्माण होता तो भगवान के हाथों का स्पर्श हमें हो जाता और हमारा जीवन सुधर जाता। यशोदा मैया कन्हैया को बाहर ज्यादा निकलने ना दे। ना जाने कौन सी गोपी नजर लगाए दे। हमारे कन्हैया को तो बहुत नजर लगती है। नजर से तो कन्हैया भी ना बचे। बिहारी जी के मंदिर में देखिए हर 2 मिनट बाद पर्दा लगता है, खुलता है, ताकि नजर न लगवे पावे। इसलिए मैया डरती बहुत है, कन्हैया को संभाल के रखती है। गोपियों को दर्शन करने की इच्छा हुई तो सारी गोपियां एकत्रित होकर के मन में विचार बनाती हैं कि चलो उलाहने देते हैं यशोदा मैया को और उन्हीं उलाहने के बहाने कन्हैया का दर्शन भी हम कर लेंगे। सारी गोपियां एकत्रित भई और एकत्रित होकर के यशोदा मैया को उलाहना देने के लिए उपस्थित भई। मैया, ओ मैया। मैया बोली कहा बात है गोपियां, इतनी सारी गोपी एक साथ काहे लिए? अरे मैया कछु बात है ऐसी है। बोले कहा बात है, तेरो लाला कहाँ है?
मैया लाला से का काम तेरो? हमारा काम तो लाले से है। का भयो? मैया आजकल बड़ा ऊधम मचावे। मैया परेशान, दिन रात तो हम याकू संभाल के रखें, अब इनके घर उत्पात कब मचा आता है कन्हैया? हाँ हाँ बताओ। मैया देख, हम पीठ पीछे काहू की बुराई ना करें, तू लाला को बुलाए दे, हम लाला के सामने बतावेंगे। मैया बोली जो उलाह ने तुझे देना है तू दे दे, हम ले रहे ना। नायरे मैया कन्हैया को बुलाओ। मैया बोली कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले कहा बात है मैया, न कि बाहर आ जाइयो। सो कन्हैया बाहर आ गए। जैसे कन्हैया बाहर आए वैसे ही सारी गोपियां कन्हैया को देखने लगी। अब कन्हैया को देखने में लग गई यशोदा मैया, कभी कन्हैया को देखती कभी गोपियों को। अरे गोपी, गोपी बोली हाँ मैया, उलाहने देवे को ताई आई ना। हाँ उलाहने दे। हाँ हाँ मैया, हम तो भूल ही गए, इतो छोटो सो लल्ला, इतो नटखट है, मैं समझ ना आ पाऊं, या कोई इतनी भूली सूरत देख करके मैं विश्वास ना होवे इतनो बड़ो बड़ो उत्पात ये मचा सके। का कियो कन्हैया ने? एक गोपी ने कहा मैया, वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, क्रोध संजात हासः। एक गोपी कहती मैया, ये तेरो जो कन्हैया है ये हमारे घर आते हैं, हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। मैया ने कहा बछड़ों को खोल देता है? हाँ मैया। अच्छा बछड़ों को खोल देता है, तुझे कैसे पता चला? मैया हमने देखा। अच्छा, जब तुमने देखा बछड़ा खोलते हुए तो तुझे क्रोध नहीं आया? क्रोध आया। क्रोध आया तो डांट नहीं सकती थी? डांट देना चाहिए था तुम्हें। मैया क्रोध भी आया, डांटना भी चाहती थी, लेकिन क्रोध संजात हासः। जैसे ही मैं डांटना चाहती थी वैसे कन्हैया सिर घुमा करके खिस्स से हंस दिए, तो हमारा जो गुस्सा था वो चला गया। एक गोपी शांत भई, दूसरी कहती मैया सुनो। बोले हाँ। स्तेयम स्वाद्यथ्य दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। एक गोपी तो परेशान है, इसके बछड़ों को खोल देते हैं, पर मेरी समस्या सुनो। बोले क्या? बोले आपके कन्हैया हमारे घर में आवे, और घर में आवे तो जो दही माखन रखा वाकू खाए लें, और खावे के बाद वाय मटकियन को फोड़ देवे। मैया ने कहा अच्छा ये भी काम करते हैं? बोले हाँ। मैया ने कहा एक काम करो, माखन आदि खावे पीवे की सामग्री है, अगर कन्हैया खा लेते हैं तो जित्तो माखन तेरो कन्हैया खावे वाय को दुगुनो माखन नंद महल से ले जाया कर। गोपियां बोली मैया खावे पीवे की सामग्री, खाए पे कोई कमी थोड़ी ना है। बोले फिर? बोले मैया खुद खाएं, खुद खाए खाए के तृप्त हो जाए तो ग्वाल बालन को खिलावे, ग्वाल बाल खाए खाए के तृप्त हो जाए तो मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाते हैं मैया। और बंदरों को जब माखन खिला देते हैं तो पता चला वो मटकिया को नाक के पास ले जाके सूंघे, राम री इतनो सड़ो माखन पड़ो है, ऐसो माखन कोई खावेगो तो बीमार ही पड़ जावेगो, ऐसे मटकिया को तो फोड़ देनो ही बढ़िया है। अब बता मैया। मैया खड़ी चुपचाप सुन रही है। एक गोपी बोली मैया मेरी बात सुन। बोले हाँ। बोले मेरे घर में ना माखन है ना मिश्री है, फिर भी हम परेशान हैं। बोले कहा बात है? बोले एक बार आपको लल्ला हमारे घर में आए। अरे गोपी, ओ गोपी। गोपी बोली कहा बात है? आज कछु होए वारो का तेरे घर में? हाँ हाँ कन्हैया,
आज हमारे घर में सत्यनारायण जी को व्रत कथा है। अच्छा, तो सत्यनारायण जी कहाँ हैं? वो पंडित जी लेके आवेंगे। अच्छा अच्छा, इतो कह के कन्हैया निकर गो, और थोड़ी देर बाद वाने बाहर जाके एक पिल्ला ला करके सत्यनारायण जी चौकी पे बिठा दियो। गोपी, ओ गोपी। गोपी बोली कहा बात है? बोले सत्यनारायण जी आ गए, पूजा कर लो। अब बता मैया, हम भी परेशान हैं। एक गोपी बोली मैया, एक बार की बात है, तेरो कन्हैया हमारे घर में आए, खूब ढूंढा माखन मिश्री तो कछु मिलो ना है। ना मिलो तो निकल रहे थे, और दरवाजे हमारी छोरी सोए रही थी। छोरी की जो चोटी थी वो चारपाई के नीचे लटक रही थी। कन्हैया ने वाय चोटी को चारपाई में बांध दिए, और बांधवे के बाद कानन के पास मुंह सटाए के बोल दिया हौआ। और जैसे ही बोले हौआ सो हड़बड़ाए के मारी छोरी खड़ी हो गई। छोरी खड़ी हुई तो चारपाई भी खड़ी हो गई। मैया में हौआ पकड़ लियो, हौआ। अब मैं दौड़ के आई, देखती समझ गई बस करो ये कन्हैया है। अब बता मैया हम क्या करें? मैया ने कहा तू तो सच में बड़ा उधम करने लगो आजकल। मैया ने घूम के देखा, और जैसे कन्हैया को मैया ने देखा वैसे कन्हैया रुम्हासु हो गए। रुम्हासु भय तो मैया ने अपना मुखड़ा हटा लिया। क्या बात करती है, देख कितना भोला है। और जैसे ही यशोदा मैया ने सिर घुमाया वैसे कन्हैया मुस्कुराने लगे। गोपियां कहती मैया देख देख मुस्कुरा रहा है। और जैसे यशोदा मैया फिर मुखधर किए, फिर रुम्हासु हो गए। मैया ने अंत में सभी गोपिकाओं को समझा बुझा करके विदा किया है। चिंता मत करो, तुम्हारो जो कुछ नुकसान होवे वाके दुगुनो माखन दुगुनो सामग्री नंद महल से ले जाया करो। पर भगवान कृष्ण ने कहा अब तो चोरी करनी ही पड़ेगी। अब तो चोरी करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कह रही है चोरी करता है तो चोरी करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ग्वाल बालों की टोली बनाई। चलो हम माखन चुराते हैं। ग्वाल बालों ने कहा चोरी का काम तुम्हें सिखावे नायरे, खाए पीवे की चोरी की सामग्री को चोरी ना है बोले। पर चोरी करनो सिखावेगो कौन? बोले चोरी करना कोई सिखाता थोड़ी है, सब लोग अपने घर से सीखते हैं। पहले अपने अपने घर में चोरी करो। तो बोले ठीक है। सबरे ग्वाल बाल अपने अपने घर में गए, चोरी किए। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पिट के आए। कन्हैया ने पूछा भाई कितने लोगों ने चोरी की? जो लोग सफल भय वो अपनो हाथ उठाए दें, जो विफल भय वाय भी हाथ उठावे, और जो पिट के आवे वो तो हाथ ही ना उठावे, खुदे बेचारे पिटे पिटाए हैं। भगवान ने कहा देखो पहले तो चोरी ऐसे करो कि पकड़े ही ना जावे। अब मान लो पकड़ भी लिए गए तो ऐसो बहाना बनाओ कि पिटवे की बारी ना आवे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया हमें इत्तु सब आवे ना है। कन्हैया बोले हम सब सिखाए देंगे। तो एक बार कन्हैया सबको लेकर के चोरी करने के लिए गए, और जैसे ही चोरी करने के लिए गए गोपी के घर में, तो गोपी ने छीकों पे माखन टांग दिया, और वहां में एक घंटी लगाई दी उसने। कोई मटकी उतारेगा तो घंटी बज जाएगी। ग्वाल बाल पहुंचे, कन्हैया साथ में पहुंचे। ग्वाल बालन ने कहा कन्हैया, बोले हाँ। बोले चोरी करने को विचार छोड़ दो। बोले क्या हुआ? बोले घंटी लगी है। बोले घंटी लगी है तो क्या हुआ? चोरी तो करना ही पड़ेगा। अरे नारे कन्हैया पकड़े जाएंगे तो पिटेंगे। कन्हैया ने कहा तब तो हम अपना नाम एक ठो बदलना पड़ेगा ना भैया। चौराग्रगण्यम सिरसा नमामि।
ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। कन्हैया ने कहा भैया हम तो चोरन के सरदार हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में निवास करता हुआ कन्हैया गोपियों के नवनीत को चुराता है। इतना ही नहीं, गोपियों के वस्त्र को भी चुराता है और अपने भक्तों के जन्मार्जित पापों को भी चुरा लेता है। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान को बारंबार प्रणाम है। इसलिए चोरी का काम तो नहीं बंद कर सकते। बोले घंटी का क्या होगा? बोले घंटी की व्यवस्था कर लेते हैं। भगवान ने कहा ए घंटी। ग्वाल बालों ने कहा तू घंटी से बात कर लेता है? हाँ। बोले कैसे? बोले हमने चंद्र घंटा देवी की उपासना की है ना, इसलिए हम घंटी से बात कर सकते हैं। ये चंद्र घंटा देवी कौन है? बोले नौ दुर्गा में तीसरी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। तीसरी देवी है ना चंद्रघंटा, हमने उनकी उपासना की है, इसलिए हम घंटी से बात कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लो। कन्हैया बोले ए घंटी। घंटी बोली हाँ महाराज। बोले हम छीको से माखन उतारेंगे तो बजियो ना आए। घंटी बोली ना आए बजूंगी महाराज। ग्वाल बालन को माखन खिलावेंगे तो बजियो ना आए। घंटी बोली ना आए बजूंगी महाराज। बंदरान को माखन खिलावेंगे पर तू बजियो ना आए। घंटी बोली ना आए बजूंगी महाराज। भगवान ने कहा चलो ग्वाल बाल सब एकत्रित है जाओ, तो एक दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे पे चौथा और सबसे ऊपर हमारे कन्हैया। छीकों में से माखन की मटकी निकाल ली, घंटी ना आए बजी। भगवान ने लोनी बनाए बनाए के ग्वाल बालन को माखन खिलाए, घंटी ना आए बजी। ग्वाल बाल खाए खाए के तृप्त है गए तो बंदरों को भगवान ने माखन खिलाया, घंटी ना आए बजी। भगवान ने कहा सब लोग खाए पी के तृप्त है गए? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा तो हम ने एक भोग लगाए लें। और जैसे ही भगवान ने माखन की लोनी उठाई, उठा करके मुंह में डाली, वैसे ही घंटी बज गई। घंटी बज गई तो गोपी जग गई। गोपी को जगते ही देख करके जितने ग्वाल बाल थे सब भागे। कन्हैया धड़ाम दी नीचे। गोपी दौड़ के आई, कन्हैया के हाथ को पकड़ ली। चोरे लाला तू तो चोरी ना करे ना। कन्हैया बोले देख पहली बार तेरे घर में आए, पहली बार पकड़ लिए गए हैं, या बार छोड़ दे तू, बाद में हम दोबारा तेरे घर कभी नहीं आवेंगे। गोपी ने कहा नहीं नहीं, तुझे तो मैं यशोदा मैया के पास पकड़ के लेके जाऊंगी। भगवान ने बहुत कहा, नहीं मानी गोपी। भगवान ने कहा तू रुक जाओ, घंटी से हम बात कर ले। गोपी ने कहा तू घंटी से बात करता? बोले हाँ। एक घंटी बोली हाँ महाराज। हम छीकों से माखन उतारे तब तू नाय बजी? घंटी बोली नाय बजी। ग्वाल बालन को माखन खिलाए तब तू नाय बजी? नाय बजी महाराज। बंदरान को माखन खिलाए तब तू नाय बजी? नाय बजी महाराज। तो जब मैं खाने लगा तब क्यों बज गई? घंटी बोली जब परब्रह्म परमात्मा भोग लगा रहा हो तब घंटी नहीं बजेगी तो फिर घंटी को बजने का समय कब होगा? इसलिए बज पड़ी। इस तरह से भगवान दिव्य माखन चोरी की लीला को संपादित करते हैं और भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया
भगवान कृष्ण की सेवा के निमित्त माखन बिलोए रही थी। और जैसे मैया माखन बिलोने लगी वैसे भगवान के बाल लीलाओं का स्मरण हो आया और मैया ने अपने ग्राम्य गीतों में भगवान के बाल लीला का गुणानुवाद करती जा रही हैं, माखन बिलोती चली जा रही है। थोड़ी देर बाद कन्हैया दौड़ के आए और कन्हैया ने मैया के पल्लू के पकड़ लिए। मैया, ओ मैया। मैया बोली, कहा बात है, मैं दूध पीनो है। मैया बोली, भाग जा, दूध बाद में पी लीजो। ना रे मैया, मैं दूध अभी पीनो है। मैया ने बहुत समझाया पर कन्हैया ना माने। मैया बोली, ठीक है। तो मैया वहीं पर कन्हैया को लेकर के बैठ गई और दूध पिवावे लगी मैया। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली, बाबरे कैसी बात करता है तू? अरे मैं पूत प्यारो है, दूध ना है। बोले, मैया तब तो ठीक है। भगवान फिर से पैपान करने लगे और तब तक मैया की दृष्टि अंगीठी पे पड़ी और जैसे ही अंगीठी पे दृष्टि पड़ी वैसे ही मैया ने देखा दूध में उबाल आया हुआ है और दूध में उबाल आया है, दूध गिर जावेगो। या लिए मैया दौड़ पड़ी दूध बचावे कुताई। मैया दूध बचावे कुताई दौड़ पड़ी, कन्हैया को नीचे उतार देती है। कन्हैया ने कहा, वाह रे मैया, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी मुझे पूत प्यारो है, दूध नाय, और नैक दूध बाहर ना गिरो कि पूत को फेंक के दूध बचावे कुताई दौड़ पड़ी मैया। मैया अन्य कामन में लग गई और कन्हैया का करते हैं, एक डग्गर लेकर के यशोदा मैया के गोरस कक्ष में भगवान घुस गए हैं और एक डग्गर लेकर के यशोदा मैया के गोरस कक्ष में जो माखन आदि रखा है सबको धड़ाम 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 करके भगवान फोड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैया ने सोचा ये ध्वनि कहां से आ रही है। मैया दौड़ के आई, गोरस कक्ष में देखती है कन्हैया। पहले तो मैया को बड़ा अच्छा लगा, फिर सोचती मैया ना रे इत तो छोटो सो लल्ला है, इतनो गुस्सो ठीक ना है। मैया ने सोचा थोड़ा इसे डांट देना चाहिए, इसलिए मैया ने एक यष्टि ली है और यष्टि लेकर के कन्हैया को डांटने का प्रयास किया। भगवान वहां से भागते हैं, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अंत मैया जब थक गई हैं, कन्हैया रुक जा रुक जा, तब कन्हैया रुक गए हैं और मैया ने कन्हैया को बांधने का प्रयास किया है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सबसे पहले मैया के जूड़े में जो रेशम के ताग लगे हैं उन तागों को निकाल करके कन्हैया के पेट को एक भाग से बांधा और दूसरे से उलूखल बांधना चाहती हैं। तदपि द्वंगुलम नूनम, और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अंत में मैया थक गई, गोपियों को बुलाती, गोपियों ने मदद की, तब जाकर के कन्हैया बध पाए हैं। मैया रुदन करते हुए वहां से आगे चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद भगवान ने सोचा मुझे एक लीला और रचनी चाहिए। भगवान वहां से चले, उलूखल के पास पहुंचे, उलूखल को साथ में लेके यमलार्जुन के बीच से निकले भगवान। उलूखल टेढ़ा हो गया, जैसे ही टेढ़ा हुआ वैसे यमलार्जुन के वृक्ष टूट करके धड़ाम दी करके गिर पड़े हैं। उससे 2 ज्योति निकली है और दोनों ज्योतियों ने भगवान की स्तुति गाई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राम बाबा। ए बाबा कैसे? तो खूब मलीला मार रहा है। ओ माता जी, राम राम, राधे राधे। अभी बड़ी बड़ी जोर से आवाज आई
कि भैया मधुमंगल चलाइयो। कौन की आवाज आई क्यों भैया? कौन बुला रहा हमें? कन्हैया। हाँ सही कह रहे हो, तू सही कह रहे हो। या संसार में और कोई हमें ना बुलावे बारो। यदि बुलाएंगे तो सब स्वार्थ के मीत बुलाएंगे, बुलाएंगे ना। बाबा बुलावे को बेटा कितने पैसा कमा के लायो है, ला यहाँ दे जा। मैया कहेगी बेटा कितने लाइयो, तो सब स्वार्थ के मीत है। केवल एक कन्हैया हमें बिन स्वार्थ के बुलावे हैं। परंतु कन्हैया कौन कौन से समय बुलावे पतो है? या तो खावे को समय हो जब बुलावे, या पिटवे को समय हो जब बुलावे। परंतु पंडित जी यूं बताओ, तुम तो बड़े बड़े कर्म कांड पंडित जी हो, हम तो अंगूठा छाप हैं। हाँ तो ने अपने पत्रा खोल के बताइए ये मुहूर्त कौन सो हैरो, खावे को हैरो या पिटवे को? राधे राधे। पिटवे को समय देखो जी, यदि खावे को समय हैरो हो तो मैं जाऊंगो, और पिटवे को समय हो तो बाबा तुम चलो। चलो जी मंजूर ना है ना, तो देखो न्याय की बात कहूं, खाएंगे भी संग संग और पिटेंगे भी संग संग। हाँ जी बात सही है ना। तो कन्हैया बुला रहा है, और जब तक कन्हैया के आज ना जाने सवेरे ते कौन से शनिचर को मुँह देखो मैंने, ना तो कन्हैया के दर्शन भय और ना ही माखन मिश्री खाए को मिलो। बड़े बुरे शनिचर को मुँह न देखो मैंने। परंतु चलो यूं कहें, यदि कन्हैया को भजन करोगे कीर्तन करोगे तो कन्हैया दर्शन भी देगो और संग में माखनू खाए को देगो। तो संग में मेरे संग थोड़ा सा कीर्तन करोगे ताली बजा के हैं? हाय हाय बाबा। अरे ओ मुरली वाले, अरे ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ गौए वाले ग्वाले, ओ मुरली वाले, 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 ओ गौए वाले ग्वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ भोले वाले ग्वाले। अपनी प्यारी सी सूरत दिखा, अपनी प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी सी सूरत दिखा, प्यारी सी सूरत दिखा। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, ओ गौए वाले ग्वाले, ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, ओ गौए वाले ग्वाले। देखो आपकी सुंदर छवि को ये मन तरस रहा है, देखो आपकी सुंदर छवि को ये मन तरस रहा है। नींद भी खोई चैन भी खोया, दर्द न जाता सहा है। नींद भी खोई चैन भी खोया, दर्द न जाता सहा है। वो दिल रह रह कर, वो दिल रह रह कर रहा है कर रहा। ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, ओ गौए वाले, पीछे वाले जरा ताली बजा ले। ओ कमली वाले वाले, ओ गौए वाले ग्वाले, ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, ओ गौए वाले ग्वाले, ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, ओ गौए वाले ग्वाले। कन्हैया की बंसी तो बज रही है, बज रही है। गोपी है सबसे पहले सुनाई दे, जब खिंची चली आई हो। सब कन्हैया की कृपा है, पर हम पे ही ना जाने क्यों बरस रही कृपा है। वाह, अब तो भगतन के बीच में बैठ के रस ले रहे हो, नेकाद रस हम हुए दे दो। वारे तेरी अदा, ओह चौरे श्री दामा पहले ही ते लगे हो लाइन में। महाराज जी की जय हो। कन्हैया क्यों रे,
का गोपी ने तुम्हें गुलचा ना मारो। राम राम। अरे आशीर्वाद दे दे। यो क्या जोड़ते? हाँ जोड़ते आशीर्वाद। हाँ जो मैया या माखन ना खवाए आते ने, छोरा सुस्त है रो, एनर्जी खत्म है गई आकी। इन्हें जोड़ते दे आशीर्वाद। हाथ बंसी दे दे आशीर्वाद है। राम राम। हमने कही राम राम, का कह रहे? खुश रहो। यो कह रहे भूसलो। अच्छा अच्छा खुश, हमने समझी कि भूसलो। चलो कोई बात नहीं, हमारी गैया खांगी भूस। यो बताओ कन्हैया, अभी अभी बड़ी जोर से आवाज सुनी कि भैया ग्वाल वाल चले आइयो, तुमने क्यों बुलाए? चलो ग्वाल बाल, हम थोड़ा माखन चुराने चले। राम 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 राम। सुन रही है डोकरी? छोरा बिगड़ गो, का कह रहा? चोरी हमने चोरी करी नहीं, हमारे बाप ने चोरी करी नहीं, बाप के बाप ने चोरी करी नहीं, और ये भले मांस को बेटी बेटा हमें चोरी कर वो सिखा रहा है। अरे राम राम। देख कन्हैया, हम तेरे हाथ जोड़े, तेरी डंडोती दे, हमें चोरी करवो मत सिखाओ। चोरी करनी बहुत बुरी बात है, क्यों माता जी? सही है ना? और देखो हम कर्मकांडी पंचवेदी खटपर शास्त्री जी ने चोरी करवो सिखा रहा है। देखो हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, चोरी मत करो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं छोड़। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, कोई कमी ना। 9 लाख धैन तेरी नंदी बाबा घर नित नय माखन हो। 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो। बड़ा नाम या नंद बाबा को हंसी हमारी हो, बड़ा नाम नंद बाबा को हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। सुनो कन्हैया, बाबा नंद के यहाँ 1 2 हजार नहीं 9 लाख गैया है, खूब दही दूध माखन मिश्री नित्य प्रति होए, काऊ बात की कमी नहीं। फिर भी तू ब्रिज गोपिन के घर में चोरी करवे जा रहा है। अरे तेरो नाम बदनाम, संग में हम सब ब्रजवासी को नाम बदनाम, पूरे गोकुल ग्राम को नाम बदनाम, ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात और सुनिए, गोपी ने ना सुनी, हमने सुनी है तो ना पतो। बरसाने ते होई सगाई नित्य प्रति चर्चा हो। ओए बरसाने से तेरी होए सगाई नित नरी चर्चा हो। बरसाने ते तेरी होई सगाई नित्य उत चर्चा हो। बड़े गरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो, बड़े घरन की नाम धरेगी तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया हम समझा में तो, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। देखो जी, एक बात और हमने सुनी है कि बरसाने की जो महाराज बृषभान जी है ना, उनकी लाडली लड़हती श्री राधे रानी जी के संग तुम्हारे विवाह संबंध की बात चल रही है। और जो बृषभान जी के बगल में एक पंडित जी है ना, सूधे साधे पंडित जी हैं, वहां घर पे मेरी भी कचू कचू चर्चा चल रही है।
जैसे तैसे तो नंबर लगे हुए। अरे तू तो राजा को छोड़ा, यहाँ ते छूट जाएगी, दूसरी जगह ते है जाएगी, परंतु मैं रह जाऊंगा। तो चोरी छोड़ दो ना। ये ना छोड़ेगा मैया। जब तू ना छोड़े एक बार तो हम ना छोड़े 1000 बार। हम तुम गुरु हम चेला, चले कुंभ के मेला। हाँ, चलो। अरे माखन मिश्री खाएंगे, हे कृष्ण कन्हैया गाएंगे। माखन मिश्री खाएंगे, हाँ, चलो। कृष्ण कन्हैया गाएंगे। माखन मिश्री खाएंगे, कृष्ण कन्हैया गाएंगे। माखन मिश्री खाएंगे, कृष्ण कन्हैया गाएंगे। चलो। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, पकड़ो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन चोर भगवान की। वो संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखड़ो पड़ो। आंगन में माखन बिखड़ो पड़ो, आंगन में माखन बिखड़ो पड़ो। हाथ नहीं आए अपट के आए, हाथ नहीं आए झपट के ठाए। गटक गटक माखन गटका, गटक गटक माखन गटका। यही रोजगा है इसका माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन चोर भगवान की। चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। खाए गयो री मुस्का गयो री, खाए गयो री मुस्का गयो री। चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। आप खायो कौन को खवायो। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, पकड़ो पकड़ो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। ओ मारा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा, मारा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। मारा द्वारका नाथ भजो राधे गोविंदा।
राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद। ओ बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। ओ बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, ताली की सेवा करके राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। ओ बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद। ओ बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारकानाथ भजो राधे गोविंद। ओ मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा, मारा द्वारकानाथ भजो राधे गोविंदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान की लीला नित्य प्रति चल रही है वृंद गोकुल में। यमलार्जुन के जब दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े तो नंद बाबा को चिंता होने लगी और उन्होंने अन्य गोपों को बुलाया जो उपनंद हैं, उन सबको बुला करके प्रस्ताव रखा है कि भैया अब हम यहां नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब से कन्हैया यहाँ पे आए हैं तब से नित्य प्रति नया नया कोई न कोई उत्पात होता ही रहता है, इसलिए हम गोकुल का त्याग कर देंगे। नंद जी ने प्रस्ताव रखा है, उपनंद जी ने अनुमोदन कर दिया। ठीक है, मैं इस स्थान को त्याग देते हैं। कहाँ चलेंगे? बोले वृंदावन चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधः। हम वृंदावन में चल के रहेंगे, वहां पे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सघन जंगल में निवास करेंगे। थोड़ी दूर पे यमुना मैया बहती है, हमारी गायें गिरिराज जी की तलहटी में निवास किया करेंगी और वृंदावन सर्वोत्तम रहेगा। सभी ग्वाल बालों ने बात स्वीकार कर ली है और सब लोगों ने गोकुल का त्याग कर दिया। सब लोग चले आए वृंदावन। भगवान हो गए 4 वर्ष के। 4 वर्ष के कन्हैया गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में आए तो भगवान ने मैया से कहा, मैया हम गैया चराएंगे। मैया ने मना किया, बेटा अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो गैया ना चराए पावेगो। कन्हैया बोले, ना मैया मैं गैया चराऊंगो। तो मैया ने कन्हैया को वत्सपाल बना दिया। अभी तो गैया ना चरा पाएगा, वो बछड़न को चराया कर। तो भगवान वत्सपाल बन गए और भगवान बछड़ों को चराने के लिए अब जाते हैं। जब भगवान बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो कंस कोई न कोई राक्षस भेजता है और भगवान उसका वहीं पर उद्धार कर देते हैं। एक बार की बात है, भगवान जब बछड़ों को चराने के लिए गए तो ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जगा, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जिसे कहते हैं वो इस धरती पर आया हुआ है अवतार ग्रहण करके, हमें चल करके उसकी बाल लीला को देखनी चाहिए। ब्रह्मा जी ऐसा सोच करके आए। भगवान ग्वाल बालों के सहित बछड़ा चराने के लिए जंगल में चले गए हैं।
और भगवान के उस रूप को देख करके ब्रह्मा जी के मन में व्यामोह पैदा हो गया। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये सपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वर्गे लोके विशति विभुजो यज्ञ भुक् बालकेलिः। भगवान के इस रूप को देख करके ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो परब्रह्म परमात्मा जो बड़े बड़े यज्ञों का भोगता है, जो बड़े बड़े यज्ञों की आहुति लेने के लिए नहीं पहुंच पाता है, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा क्या कर रहा है? ग्वाल बालों के बच्चों के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहा है। और जो ग्वाल बाल अपने घर से भोज्य सामग्री लाए हैं, उस भोज्य सामग्री को एकत्रित करके परमात्मा सबको बांट देते हैं। सबको बांट दिए, थोड़ा थोड़ा करके भगवान स्वतः एक निवाला ले लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने निवाला ले लिया है। एक उंगली में मिर्च फंसा ली है, एक में मूली फंसा ली, एक में मुरब्बा फंसा लिया है। एक तरफ से भगवान भोज्य ग्रहण करते हैं और दूसरी तरफ हाथ पलट करके कभी मिर्च काट लेते हैं, कभी मूली, कभी मुरब्बा काट लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विधि को बनाने वाला ब्रह्मा, विधि को जो बनाया, विधि माने नियम, विधि को बनाने वाले ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि हमने विधि विधान बनाया है कि भोजन से पहले पवित्र हो जाओ, हाथ पैर धुल लो, स्वच्छता के साथ बैठ करके तब भोजन करना चाहिए। लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा ऐसे ग्वाल बालों के बीच में जंगल में बैठ करके सबके साथ उनका जूठन भी खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को देखा भगवान ने, ओहो, मेरी परीक्षा लेने चले आए। भगवान ने थोड़ी और लीला रच दी। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल, हाँ कन्हैया, जरा इधर तो आना। जैसे मधुमंगल पास में आए, कन्हैया ने उनके हाथ से थोड़ा निवाला छीन करके अपने मुंह में डाल लिया। हाँ रे, तेरा तो बड़ा मीठा है। ब्रह्मा जी कहते, ये हो ही नहीं सकता ब्रह्म, ये तो दूसरे का जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ग्वाल बाल सब बैठ के एक जगह भोजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा लिया। थोड़ी देर बाद ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, हमारे बछड़े दिखाई नहीं पड़ते। कन्हैया ने कहा, तू सब यहाँ बैठो, हम देख के आते हैं। कन्हैया गए बछड़ान को ढूंढवे कुताई, बछड़े तो मिले ना। जब वापस आए तो ग्वाल बालों नहीं मिले। भगवान ने दिव्य दृष्टि लगाई, हो ये काम कौन कर सकता हो? ब्रह्मा बेटा, ये तुम्हारा काम है। भगवान दिन पर्यंत वहीं पर रहे और सायंकाल की जब बेला भई, तब भगवान ने एक नई लीला रची है। जितने ग्वाल बाल साथ में गए थे, उतने ग्वाल बाल के रूप भगवान धारण करते हैं। जितने बछड़े गए थे, उतने बछड़े स्वतः भगवान बन जाते हैं। जिनके पास जैसी यष्टि थी, जैसी लकुटी थी, जैसी कमरिया थी, वैसी लकुटी कमरिया सबके पास आ जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसका जैसा शील और स्वभाव था, वैसा शील स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यावत वत्सपवत्स काल्पकवपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्टि विषाण बेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाविधा कृतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ।
साक्षात भगवान विष्णु का अवतार सर्वत्र हो गया है। बछड़े के रूप में भी, ग्वाल बाल के रूप में भी, यष्टि के रूप में भी, वस्त्र के रूप में भी। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सायंकाल सब लोग घर वापस आ गए, पर किसी गैया को ये नहीं पता चला कि मेरा बछड़ा मेरे पास नहीं आया, किसी गोपी को ये नहीं पता चला कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया है। अपितु आजकल गायें और गोपियां अपने अपने बच्चों से ज्यादा ही प्रेम करने लगी हैं। दाऊ भैया ने सोचा बात का है, ध्यान से लगा करके दाऊ भैया ने देखा तो सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो भवौ। सर्वत्र भगवान का दर्शन हुआ। दाऊ भैया ने पूछा, कन्हैया काहेरो है? कन्हैया बोले, आगे आगे देखते जाइयो काहेरो है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने कई बार चोरी की। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, हम चुरा के तो लेके चले आते हैं, पहले देख तो ले कन्हैया रहते कैसे हैं वहां पे। जंगल में आए ब्रह्मा जी तो देखते क्या हैं, जितने ग्वाल बाल उनके ब्रह्मलोक में पड़े हैं, उतने ही ग्वाल बाल कन्हैया के साथ में भी हैं। ऐसी अद्भुत लीला को देख करके ब्रह्मा जी का व्यामोह दूर हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर करके स्तुति करने लगे। नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिडंबराय गुंजावतंस परिप्रेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशु पंकजाय। ब्रह्मा जी कहते, हे इड्य ते नौमि, हे परब्रह्म परमात्मा, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, लेकिन गलती मुझसे हुई, इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है। गुंजावतंस परिप्रेक्षल सन्मुखाय। कहां दिव्य वैकुंठ लोक में रहने वाले आप शेष सैया पर निवास करते हो, और कहां आपके बगल सनकादिक महात्मा खड़े होकर के आपकी स्तुति गाते हैं। गरुण जी के पंख से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए पंक्ति में खड़े रहते हैं, आप उनको दर्शन नहीं देते हो। और कहां ये ब्रजवासियों के साथ आप जंगल में भटक रहे हो। तो महाराज हमसे गलती हो गई, लेकिन आपका ऐसा स्वरूप ही था कि मैं पहचान नहीं पाया। और महाराज आप रुष्ट क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी बड़ी प्यारी स्तुति गाते गाते एक श्लोक गाया, बड़ा अद्भुत श्लोक गाया। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपिदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में रहता है, पेट में रहता है। और अगर इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी जीव के साथ कोई जीव आपका अपराध कर देता है तो आपको रुष्ट नहीं होना चाहिए। दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया है यहाँ पे। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे बालक जब गर्भस्थ रहता है, गर्भस्थ शिशु अपने मैया के उदर में रहता है, तो कभी कभी बालक अपने पैरों के द्वारा मैया के उदर में ठोकर मारता है, पाद प्रहार करता है। और जब बालक पाद प्रहार करता है तो मैया को कष्ट होता है, लेकिन मैया बालक से रुष्ट नहीं होती कभी। वो तो प्रसन्न होती है, चलो चलो मेरा बालक और स्वस्थ है, बढ़िया से खेल रहा है। तो महाराज जैसे गर्भस्थ शिशु कितनी भी गलती करे पर माता रुष्ट नहीं होती है, उसी तरह से अगर हम तुच्छ ब्रह्मा जी से कोई गलती हो गई तो आपको भी रुष्ट नहीं होना चाहिए।
ब्रह्मा जी स्तुति गाते ही रह गए, भगवान ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी वहां से चले गए तो भगवान भी पीछे पीछे गए। ब्रह्मा जी हाथ मीजते हुए अपने ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। का बताएं, अनायास परीक्षा लेने चले गए। अब तो लगता है ब्रह्मा जी का पदव हमसे चला जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा सोच करके जा रहे थे कि तब तक पता चला भगवान स्वतः ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और भगवान ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे। द्वारपालों से कहा, सुनो। बोले हाँ। बोले आजकल बहुरूपीय बहुत आ गए हैं, ये नकली दाढ़ी मूछ लगा करके लोग बहुत टहलते हैं। बोले मतलब? बोले अगर 4 मुंह वाला कोई दूसरा आए तो समझ के भेजना अंदर। बोले ठीक है महाराज। सो भगवान अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी पहुंचे। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जाते हो? अरे हम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। कौन हो भाई? हम ब्रह्मा हैं। ओ बहुरूपिया आ गया, कैसी बात करते हो? अरे यहाँ के ब्रह्मा जी बता के गए हैं बहुरूपिये बहुत टहल रहे हैं आजकल बाजार में। ब्रह्मा जी ने पूछा बात क्या है? बोले यहाँ के ब्रह्मा जी अंदर हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कोई क्रीड़ा भगवान कर गए हमारे साथ, इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया हम इस ब्रह्मलोक के ब्रह्मा नहीं हैं, हम दूसरे ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, लेकिन इस ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आए हैं। ऐसे बताना चाहिए ना, जाओ अंदर। अब ब्रह्मा जी अंदर गए। अंदर गए तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं मन में कि पता नहीं का कहेंगे कन्हैया, का करेंगे, का है वो, का ना है वो। चिंतित होते होते ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी को वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके वहीं से स्तुति गाई। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को हमहु करहूं गोपाल। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहते, महाराज सृष्टि का सृजन करते करते मैं थक गया हूं, अब कृपा कीजिए, मुक्ति दे दीजिए हमें। भगवान ने पूछा तो क्या चाहते हो? बोले महाराज ब्रह्मा का पद ले लो, हमें भी ग्वाल बाल बना दो। भगवान ने कहा वो संभव नहीं है, ग्वाल बाल जिनको बनना था वो सब बन चुके हैं। महाराज तृण लता गुल विरुद्ध कुछ तो बना दो। बोले कुछ भी, कोई स्थान शेष नहीं है। अरे वृंदावन में वास तो उसे मिलता है जिसका मनोभाव बिल्कुल शुद्ध होता है। तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, तुम जहां हो वहीं पड़े रहो। इस तरह से ब्रह्मा जी का व्यामोह दूर किया भगवान ने। एक बार भगवान ग्वाल बालों को लेकर के चले गए हैं बछड़ों को चराने के लिए। दोपहर का समय हुआ है, ग्वाल बालों को भूख लग गई। जब ग्वाल बालों को भूख लगी तो ग्वाल बालों ने भगवान से कहा, कन्हैया मुझे भूख लग गई। कन्हैया बोले घर से कछु सामग्री लेके ना आए का? नायर कन्हैया आज तो कछु ना लेके आए। अच्छा, आसपास में कोई फलदार वृक्ष नहीं है का? एक ग्वाला बोला, कन्हैया वृक्ष की बात तो छोड़ो, पूरा जंगल ही है, उसमें फल हैं, अरे बड़े मीठे मीठे फल हैं, चलो वहीं भोग लगाते हैं। ग्वाले ने कहा पर एक समस्या है। बोले क्या? बोले वहां एक धेनुकासुर रहता है और उस पूरे जंगल पे अपना आधिपत्य बना रखा है। वो धेनुकासुर है। हाँ, भगवान ने कहा तो फल वो किसी और को नहीं लेने देता? नहीं। भगवान ने कहा देखो ये बात तो ठीक नहीं है, फल राष्ट्रीय संपत्ति है, फल को स्वतंत्र होना चाहिए, फल परतंत्र नहीं होना चाहिए। और जिस राष्ट्र का फल स्वतंत्र नहीं होगा उस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ कैसे होंगे? कन्हैया बोले चलो हम देखते हैं धेनुकासुर को।
दाऊ भैया बोले कन्हैया ये काम हम ही कर देंगे। कन्हैया ने कहा तो ठीक है आप ही कर दो। सो दाऊ भैया गए और ताल के वृक्ष को पकड़ करके दाऊ भैया ने हिला दिया, और जैसे ही हिलाया फलानाम पतनम शब्दम निशम्यासुररासभ, ताल के फल धम्म धम्म करके नीचे गिरे। जैसे ही धम्म धम्म करके नीचे गिरे वैसे ही जो रासव छात्र धेनुकासुर था वो जग गया और देखता है कि मेरे जंगल में आकर के मेरे फलों को छूने वाला कौन है। बड़ा कुपित होकर के वो धेनुकासुर दाऊ भैया की ओर दौड़ा और दौड़ता दौड़ता आया। जैसे दाऊ भैया को दुलत्ती मारा वैसे दाऊ भैया ने वाया की दुलत्ती को पकड़ के खींच के चकरखन्नी दे के आकाश मार्ग में फेंक दिए।